आज छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग थी। 20 सीट्स थे, राजनांदगांव के 8, राजनांदगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8 सीटें और बस्तर की 12 सीटें। ये 20 सीटें काफी सेंसिटिव इन नेचर थी, इसलिए फर्स्ट फेज में इन्हें निपटाया गया। हर बार ऐसे ही होता है, हर बार फर्स्ट फेज में उन्हीं सीटों को चुना जाता है जो काफी सेंसिटिव होते हैं, जहां पे नक्सलवाद का प्रभाव होता है। और इनमें से 10 सीटें ऐसी थी, राजनांदगांव, जगदलपुर, बस्तर, जहां पे 8 बजे से 5 बजे तक चुनाव था। और जितनी भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव सीट्स थी, बस्तर की कोंडागांव, केशकाल या कांकेर, सुकमा, ये सारी सीटों पे सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू होकर 3 बजे तक चला है। इनफैक्ट अभी तक लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट देने, बुजुर्ग ऑटो करके अपना वोट देने आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। एक सेल्फी बूथ भी, सेल्फी जोन भी लगा गया है, आदर्श इसे बूथ बताया गया है। और इनफैक्ट ये सेल्फी जोन, मोर वोट मोर जिम्मेदारी, एक निशान मोर राष्ट्र निर्माण की ओर, ये जो पूरा छत्तीसगढ़ी में इस बार इलेक्शन कमीशन ने लोगों के साथ और अच्छा कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। और जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पर आकर सेल्फी यहाँ पर खींचते हैं वोटिंग डालने के बाद। मैं आपको बता दूं, जो वोटर टर्नआउट है 3 बजे तक, कई जगह जहां पर 3 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है उनका भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी 3 बजे तक ओवरऑल छत्तीसगढ़ की वोटर टर्नआउट, जो ऑन एन एवरेज हमेशा 70% के आसपास रही है, वो वोटर टर्नआउट अभी पहुंची है 60.92% पर। और सबसे ज्यादा कम जो वोटिंग हुई है वो है बीजापुर में 30% के आसपास वोटिंग हुई है। उसके बाद चित्रकूट सीट में सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई है 56.90% की। सबसे ज्यादा जो वोट हुआ है वो है मोहल्ला मानपुर राजनांदगांव से ही लगा हुआ है, नक्सल प्रभावित एरिया है, और 73% वहां पर वोटिंग हुई है। और मैं आपको बताऊं, खुज्जी में 67.07% हुई है, कोंडागांव में 69.03% हुई है ओवरऑल वोटिंग। कोंटा सुकमा, जहां पे काफी ज्यादा मुठभेड़ भी हुआ है नक्सल और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वहां पर वोटर टर्नआउट 50% रहा है। तो ऐसे अगर आप देखें ओवरऑल काफी ज्यादा वायलेंट था इस बार। इनफैक्ट हर बार ऐसे ही वायलेंस के बीच में ही छत्तीसगढ़ चुनावों में पोल करता है, वोट करता है, लेकिन इस बार भी बिल्कुल वैसे ही रहा। 6 बजे शुरुआत में, जैसे ही सुबह के तड़के 6 बजे सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें निरीक्षक श्रीकांत इंजर्ड हुए और उनका जो ट्रीटमेंट है वो ऑन गोइंग था इनफैक्ट। और उसके बाद बीजापुर में भी नोटिस किया गया कि किस तरह से जो एक वो होता है, आप जाते हैं, आप निरीक्षण करते हैं, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उस समय डोमिनेशन, एरिया डोमिनेशन के लिए जब गए सीआरपीएफ जवान, तो उन पे अटैक किया गया। 5-10 मिनट इनफैक्ट ये मुठभेड़ चली भी, और वो मुठभेड़ में यही साफ हुआ कि जितने भी जवान है वो सेफ है, लेकिन शायद हो सकता है किसी 1-2 नक्सल्स को इंजरी हुई हो। इनफैक्ट बीजापुर में यही हुआ, बीजापुर में खून के धब्बे मिले, तो आपके दूसरे एरियाज में AK-47 मिला, कांकेर में जैसे AK-47 मिला, 5-10 मिनट मुठभेड़ हुई, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी ये प्राप्त नहीं हो पा रही है कि किसी भी नक्सल्स का इंजरी हुआ है क्या, या किसी के मरने की खबर अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन नक्सल्स की खबर तो नहीं आ रही, लेकिन जितने भी जवान हैं सभी सेफली लौट आए हैं। काफी स्ट्रेसफुल रहा इस बार। इनफैक्ट इस बार भी 2018 की तरह बहुत डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। गांव बीजापुर में, स्पेशली बीजापुर सुकमा में गांव में जाके नक्सल्स ने वुडन प्लेकार्ड्स लगाए थे कि जो भी इस बार वोट करेगा उसके लिए सही नहीं होगा, बहिष्कार करें वोटों का, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी को वोट ना करे। तो बहुत सारे गांवों में ऐसे इस बार बहिष्कार, बॉयकॉट किया गया वोटिंग को, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट करने निकले। बीजापुर उसमें से एक था जहां पे वोटर टर्नआउट बहुत ही ज्यादा कम था, 30% का था, विच वाज वेरी वेरी पुअर। लेकिन नक्सल क्षेत्रों में यूजुअली बहुत चैलेंजिंग होता है चुनाव करवाना, और इसलिए इस बार भी 60,000 सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इस बार तैनात थे। उन्होंने इंश्योर किया, अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि हर जगह चुनाव स्मूथ हो सके और कहीं पे भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।